पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हरियाणा के कैबिनेट मंत्री लोकल बॉडी मिनिस्टर कमल गुप्ता जी के पास हैं। हम लोग मौजूद हैं, चर्चा करेंगे कई अहम इश्यूज़ को लेकर। कमल गुप्ता जी, लोकल बॉडी डिपार्टमेंट में लगातार जिस प्रकार से एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जगह जगह इनका चेकिंग अभियान भी चल रहा है। सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के केंद्रीय बजट को लेकर। मंत्री जी, आज कैबिनेट जो सेंटर की है उनके जो मुखिया हैं उनके आदेशों के अनुसार वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है। मैंने थोड़ा बहुत जो जहां मैंने देखा है तो उसमें मैं समझता हूं कि बजट फ्यूचरिस्टिक प्लान्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब इसमें ग्रोथ रेट भी 9% की बात की है, इसमें बहुत लंबी दूरी की सड़कें बनाने की भी बात की है, इसमें पीपीपी की तर्ज पर भी काम को बढ़ाने की बात की है और रोजगार की भी बात की है। इस तरह की कई बातें ऐसी हैं जो कि मैं समझता हूं कि भारत के फ्यूचर के लिए और भारत की तरक्की के लिए, भारत की उन्नति के लिए अच्छा बजट है। अब आगे हरियाणा का भी बजट आने वाला है। हरियाणा के वित्त मंत्री, हरियाणा के मुखिया, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं। किस प्रकार के बजट की आप उम्मीद रखते हैं? मैं समझता हूं कि उम्मीद वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो विश्वास की बात है। जिस तरह से पहले बजट आए, जो समाज में अंतिम सीढ़ी पर बैठा है उस व्यक्ति का पेट भरने की बात है, उसको उन्नत करने की बात है। जहाँ तक परिवार पहचान पत्र, हमने एक ये जो नई योजना ईजाद की है और इसमें जो जिनकी तनख्वाहें, जिनकी आमदनी 1 लाख सालाना से कम है, उनको जो उभारने का काम हमारी हरियाणा सरकार करेगी। और इसके अलावा भी जो प्रॉपर्टी टैक्स की भी बात हम करें, उसको भी हमने एक स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास करा है और वो प्रयास चल भी रहा है। प्रॉपर्टी आईडी की बात है, कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ कमियां भी हैं, उनको भी हम दूर करने की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं आने वाला बजट जो है वो हर दृष्टि से अच्छा होगा, विश्वसनीय होगा, आम लोगों के फायदे के लिए होगा। मंत्री जी, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, सत्ता तथा विपक्ष राजनीति के पहलू हैं। विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता। इस बार पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन को लेकर जो विपक्ष कह रहा है कि घेरेबंदी की जाएगी। छाछ तो बोले सो बोले, छलने भी बोले। इनके ज़माने में कितने घोटाले हुए, कोयला घोटाला हुआ, चायरा घोटाला हुआ, ज़मीन का घोटाला हुआ, पानी का घोटाला हुआ, हवा का घोटाला हुआ, इतने घोटाले हुए। और इनके ज़माने में इतनी नियुक्तियां हुई, चाहे वो टीचर्स की हो, चाहे वो ड्राइंग टीचर्स की हो, चाहे वो आईटी टीचर्स की हो, और सबको कोर्ट ने निरस्त किया। वो बेचारे सड़कों पर घूम रहे हैं। भले ही ये काम हमारी सरकार के काल में हुआ, लेकिन ये काम तो पहले का था। आज हमारी सरकार में एक पेपर लीक हुआ, हमने तुरंत अधिकारी को बर्खास्त किया। और ये जो पिछले घोटालों में और पिछली गलतियों में जो टीचर बन गए, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, हाई कोर्ट ने उनको हटा दिया, और उनकी जिंदगी का कौन जिम्मेवार है? उत्तर प्रदेश, पंजाब दोनों हरियाणा के पड़ोसी राज्य हैं, दोनों में चुनाव है, तो क्या आप लोगों की भी ड्यूटियां लगी हैं वहाँ? वहाँ जाएंगे आप लोग? हमारी ड्यूटियां भी लगी हैं। मैं मथुरा भी जाऊंगा, मैं नोएडा भी जाऊंगा, और मैं शायद शामली भी जाऊंगा, और भी जहाँ जहाँ हमारी ड्यूटी लगेगी हम जाएंगे। और हाथ कंगन को आरसी क्या, आप चुनाव रिजल्ट वाले दिन देख लेना, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की निश्चित तौर से मेजॉरिटी सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। योगी जी व मोदी जी, डबल इंजन वाली सरकार, कितनी सीटों का आपको अनुमान है कि आ सकती हैं? सीटें तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन मैंने आपको मोटा मोटी बात बता दी कि सरकार हमारी मेजॉरिटी की सरकार, फुल स्ट्रेंथ की सरकार, 24 कैरेट की सरकार बनेगी। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह का साथ बीजेपी को कितना भाएगा? जनता बताएगी, आपको सामने आ जाएगा, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे पंजाब में। सिद्धू और चन्नी की जोड़ी पंजाब में कांग्रेस को क्या नया दे पाएगी? अब आपने जोड़ी कह दिया, जोड़ी वहां शब्द इस्तेमाल होता है जहां एक दूसरे में समन्वय हो। जिस प्रकार से नदी के दो किनारे कभी आपस में मिलते नहीं हैं, वो ना मिलने वाले किनारे हैं। मंत्री जी, अगर चर्चा की जाए हरियाणा में विशेष रूप से आपके डिपार्टमेंट की, तो आपके डिपार्टमेंट में आपका फोकस किन चीज़ों पर प्रमुखता से है? आदरणीय मोदी जी ने कहा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। आदरणीय
मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी ने भी कहा कि स्वच्छ हरियाणा स्वस्थ हरियाणा। हमने भी एक बात कही है, साफ सिटी सेफ सिटी, स्वच्छ शहर सुरक्षित शहर। स्वच्छता का भी ध्यान रखेंगे और उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे हों, चाहे वो फायर ब्रिगेड की बात हो, चाहे वो साफ पानी देने की बात हो, चाहे वो वैक्सीन देने की बात हो। अनेक प्रकार की सुरक्षाओं का भी ध्यान रखा जाएगा और स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाएगा। आने वाले 1 साल के बाद हमारे हरियाणा के शहर भी ऊपर के 20-25 शहरों में हिंदुस्तान के आएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। कोविड के दौरान पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, आपके डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की भूमिका काफ़ी चुनौतीपूर्ण रही। उन्होंने काफ़ी काम किया, ग्राउंड लेवल पर किया। अब क्योंकि जैसे चाइना से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ऐसा एक नया वेरिएंट और आ रहा है जो जिसमें 3 में से 1 की डेथ की रेशियो रह सकती है, एक नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं, साफ सफाई सारी चीज़ें प्रमुखता रहेंगी। देखिए, हमारी तैयारी पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है, आगे भी अच्छी रहेगी। अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे तो 10 लाख पर पूरे विश्व का जो डेथ का रिकॉर्ड है वो 650 से अधिक है, और अमेरिका का जो 10 लाख पर जो डेथ रेट है वो 2800 से ऊपर का है। लेकिन हिंदुस्तान का जो रेट है वो 350 का है और हरियाणा का तो 330 का है। तो पिछले आंकड़े ये सब देखते हुए इस बात को दर्शाते हैं कि हमारी मैनेजमेंट जो है वो विश्व में सबसे अच्छी है। लोकल बॉडी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको शहरों का एक तरह से कहा जाए कि प्रमुख डिपार्टमेंट माना जाता है। तो इसमें ड्रीम प्रोजेक्ट्स में आप क्या देखेंगे? वैसे तो हर शहर की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, उनमें आप क्या करेंगे? मुख्य नारा मैंने आपको बताया, साफ सिटी और सेफ सिटी, इसी में सब कुछ सम्मिलित है। मैं समझता हूँ कि अगर साफ सिटी होगा, सेफ सिटी होगा, तो लोगों का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा, और अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शरीर एक स्वस्थ माइंड को दर्शाता है, और जब स्वस्थ माइंड होता है तो अनेक प्रकार की उन्नति होती है। धन्यवाद मंत्री जी। साफ सिटी स्वच्छ सिटी, मंत्री जी का बिल्कुल सीधा जो एक तरह से कहा जाए मोटिव जो है, जो लक्ष्य है वो बिल्कुल क्लियर है कि साफ और सफाई हर जगह रखी जाए। इसके अलावा शहरों की डेवलपमेंट पर पूरा इनका फोकस है और कई जगह ये सरप्राइज चेकिंग भी करते देखे जाते हैं, और इसके अलावा अपने विभाग के कर्मचारियों को सचेत भी जगह जगह करते हैं। कोविड के दौरान जिस प्रकार से लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की, अधिकारियों की भूमिका रही, उसको भी ये सराह रहे हैं, और किस प्रकार से आगे इनका एक एजेंडा रहेगा आगे आने वाले दिनों में, उस पर भी इन्होंने चर्चा की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।